के खाते में 30,000 प्रति सोलर लाइट का दाम से आएगा, फलाने आएगा, ठिकाने आएगा, बहुत सारा वहां से लेकर के और किस प्रकार अंतर्गत यानी कि किस प्रकार अंतिम तक लगेगा उस सारे इसमें आपको जानकारी बताएंगे। बस वीडियो अच्छा लगे तो जो योजना के अंतर्गत यह योजना आता है, लेकिन इसका पैसा जो पेमेंट होगा वह वार्ड सदस्य के खाते से नहीं बल्कि पंचायत के 15वें वित्त आयोग के खाते है। तो 150 सोलर लाइट जो है ना वार्ड सदस्य लगाने का काम करेंगे और उस पंचायत में 10 से सोलर लाइट मात्र जो है ना मुखिया जी लगाएंगे। पर दिखाइए, क्योंकि बिना कार्यकारिणी का मंजूरी का तभी हो सकता है जब कार्यकारिणी का सदस्य का फर्जी सिग्नेचर पंचायत सचिव जी अपने और मुखिया जी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो वार्ड सदस्यों को जो सोलर लाइट का योजना जो अभी मिलने जा रहा है ना, तो यह जान लीजिए इसका काम 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत आ रहा है। जान लीजिए इसका काम 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन इसमें जो है ना खास भूमिका किनकी रहने वाला है और क्या चीज है। बहुत सारे चैनलों पर हमने देखा है कि यह बातों को बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्य के खाते में 30,000 प्रति सोलर लाइट का दाम से आएगा, फलाने आएगा, ठिकाने आएगा, बहुत सारा लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। लेकिन हम जान लीजिए आपको जो यह लेटर में आपको बताने जा रहे हैं, यह लेटर जो है ना बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है और यही लेटर के माध्यम से जो है ना इसका पूरा सोलर लाइट का A to Z प्रक्रिया जो यानी कि स्टार्टिंग कैसे होगा, मुखिया जी किस प्रकार से योजना को यानी कि स्टार्टिंग करेंगे वहां से लेकर के और किस प्रकार अंतर्गत यानी कि किस प्रकार अंतिम तक लगेगा उस सारे इसमें आपको जानकारी बताएंगे। बस वीडियो अच्छा लगे तो जिन सारे सदस्यों को जो कंफ्यूजन धरा दिया गया है बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, तो उन सभी सदस्यों के वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा ताकि जो है ना सभी लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और जान लीजिए वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जान लीजिए जो यह सोलर लाइट मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना है ना, तो इसका संक्षेप जानकारी हम सबसे पहले ले लेते हैं। जान लीजिए सोलर लाइट जो योजना जो चला है मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो सबसे पहला काम वार्ड सदस्यों को मिला है तो वह 7 निश्चय पार्ट 2 का यह सोलर लाइट योजना आया है और इसी के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 का काम का योजना का क्रियान्वयन मतलब स्टार्टिंग भी हो गया है। अब उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। तो इस योजना का स्टार्टिंग मुख्यमंत्री जी जो है ना यानी कि 15 सितंबर को हाल ही के दिनों में किए हैं। यानी कि 15 सितंबर 2022 को इस योजना का क्रियान्वयन मुरारी प्रसाद गौतम जी पंचायती राज मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा इस योजना का जो है ना क्रियान्वयन किया गया है। और उसके बाद हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं कि लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 अंतर्गत यह योजना आता है, लेकिन इसका पैसा जो है ना 7 निश्चय के खाते में नहीं है। जान लीजिए यह योजना का जो है ना यह योजना का जो पैसा कटेगा तो वह इसमें पूरा साफ साफ इसमें बताया गया हुआ है कि 1500F से मतलब 15वें वित्त आयोग से इसका पैसा कटेगा। ठीक है, 15वें FC का मतलब फाइनेंस कमीशन हुआ, 15वें वित्त आयोग से इस योजना का मतलब इस योजना का भरपाई होगा। जान लीजिए अब इसमें सबसे पहला जो है ना इसमें यही बात जान लीजिए 7 निश्चय योजना के अंतर्गत यह योजना आता है, लेकिन इसका पैसा जो पेमेंट होगा वह वार्ड सदस्य के खाते से नहीं बल्कि पंचायत के 15वें वित्त आयोग के खाते से यह योजना का पैसा का ट्रांसफर किया जाएगा। और उसके बाद इसका पूरा बैठक का कार्यवाही शुरू से समझिए कि इस योजना जो सोलर लाइट योजना लगाने की कार्रवाई होगा इसका शुरू से क्या प्रक्रिया होगा। तो जान लीजिए यह सोलर लाइट योजना बैठाने के लिए सबसे पहले जो है ना मुखिया जी को क्या करना पड़ेगा, ग्राम सभा का बैठक बनाना पड़ेगा अपने पंचायत में। और ग्राम सभा के बैठक का जो सबसे पहला प्रस्ताव होगा वह इसी पेपर से होगा। जान लीजिए कोई दूसरा पेपर नहीं होगा, यही पेपर होगा जहां पे ग्राम सभा का प्रस्ताव लिखाएगा और इसी पेपर के माध्यम से मुखिया जी एक रजिस्टर तैयार करेंगे। उसी रजिस्टर पर सबसे पहला यहाँ के शुरुआती का ये जो है ना लाइन दिख रहा है, तो यह पंचायत सचिव जी उस रजिस्टर पे लिखेंगे। जान लीजिए इसमें लिखा हुआ है ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही। अब ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही स्टार्ट होगा जिसमें लिखना है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना का क्रियान्वयन हेतु योजना का चयन किया गया है, उससे संबंधित कार्य हेतु आज दिनांक मतलब जिस दिनांक को जो बैठक करेंगे उस दिनांक लिखेंगे और स्थान के नाम लिखेंगे। पंचायत किस पंचायत का मुखिया जी की अध्यक्षता, कौन मुखिया जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और उसके बाद आहुति की गई और उसके बाद हम पिछले एक वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से आप वार्ड सभा का यानी कि अध्यक्षता कीजिएगा और किस प्रकार से यानी कि उसका संचालन कीजिएगा। जान लीजिए वो वीडियो अगर आपको इस चैनल पे नहीं मिले तो आप जो है ना एवरेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट हमारा एक चैनल है, उस चैनल पे आप ऊपर में सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर एवरेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट, तो चैनल का नाम आ जाएगा। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। जान लीजिए पूरा A to Z क्लियरली रूप से हम बताए हुए हैं। और उसके बाद इसमें देखिए कि उसके बाद इसमें दिया हुआ है, उसके बाद आगे क्या लिखना है कि इसमें निम्न व्यक्ति उपस्थित हुए मतलब जितने भी ग्रामीण उपस्थित हुए। जान लीजिए अब ग्राम सभा का कोई भी बैठक करने के लिए अब यह सरकार के द्वारा नियम बना दिया गया है कि अब कम से कम 5% उपस्थित व्यक्ति होना चाहिए।
कम से कम 5%, जितने पंचायत में वोटर लिस्ट है उसका कम से कम 5% होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो ग्राम सभा का बैठक कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जान लीजिए जितने व्यक्ति उपस्थित हैं उनका सारा का सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद मुखिया जी को सारा चीज बताना है। क्या चीज बताना है? तो इसमें लिखना है कि सर्वप्रथम मुखिया जी ने उपस्थित व्यक्तियों को राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना की जानकारी दी गई। मतलब मुखिया जी जो है यानी कि सोलर लाइट योजना की क्या फायदे हैं और किस प्रकार से वो फायदे वो काम करेगा लोगों के बीच में, तो उसका सारा जानकारी किनको देना है? तो मुखिया जी को इस सारी बातों को बताना है। और उसके बाद जो है ना साथ ही मुखिया जी के द्वारा यह बताया गया कि ग्राम पंचायत के खाते में यानी खाते में मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट योजना के लिए क्रियान्वयन हेतु निम्न रूपे राशि उपयोग मतलब उपलब्ध है। आप जान लीजिए उसके बाद मुखिया जी को यह बताना है कि उनके 15वें वित्त आयोग के खाते में कितने रुपया बचा हुआ है। जान लीजिए 15वें वित्त आयोग के खाते में कितने रुपया बचा हुआ है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे नीचे में उनके विवरणी इन पे लिखना है कि 15वें वित्त आयोग का यानी कि उस योजना का यहाँ पे ईयर लिखना है। उसके बाद योजना का मद मतलब स्ट्रीट लाइट में जाएगा और कुल राशि कितना रुपया उस अभी खाते में है बचा हुआ, ये सारे चीज को लिखना है। और उसके बाद इसमें क्या चीज लिखा हुआ है ये सब लिखना है, मतलब पंचायत सचिव जी लिखेंगे और बाद बाकी सब चीज को मात्र इतना चीजों को फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद इसमें है कि देखिए वो जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा तो 5 साल के अंदर में अगर आपके यहाँ खराब होता है और वह खराब कुछ दिनों के लिए रह जाता है तो उसका भी कंप्लेन नंबर जारी किया जाएगा और उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। जान लीजिए यह इस योजना के तहत जो है ना 5 साल के रख रखाव के साथ ही सोलर लाइट के खरीदारी को लिए कुल मिलाकर के 30,669 रुपया का 70% रुपया के हिसाब से उसको मतलब आवश्यक खर्च यानी कि ब्रेडा कंपनी को डाल देना है मुखिया जी को इसी खाते से पैसा से। संख्या का निर्धारण 21,468 रुपया के अनुरूप किया जाएगा। उपलब्ध राशि के अनुसार पंचायत में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त की जाने वाली खर्च को 25% सम्मिलित किया जाएगा। और जान लीजिए सोलर लाइट के मतलब क्रियान्वयन हेतु उसके बाद मुखिया जी को जो वार्ड में सबसे पहले लगाना है और जो वार्ड में बाद में लगाना है इसका यानी कि प्राथमिकता सूची बना लेना है कि किस वार्ड में सबसे पहले लगेगा और किस वार्ड में बाद में लगेगा। जान लीजिए अगर आपके यहाँ लेट और सवेरे होते हैं इसका मतलब मुखिया जी आपके वार्ड का प्राथमिकता सूची पीछे कर दिए और जिन वार्ड में प्रथम लग रहा है उस वार्ड का प्राथमिकता सूची वो आगे किए हैं। इसी कारण इस पे यानी कि सारा चीज अब जान लीजिए इसका मतलब ये नहीं कि अब मुखिया जी के इसमें केवल भूमिका रहेगा। जान लीजिए अगर आप लोग इसमें अगर आप ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा तो जान लीजिए सारे चीज आप भरा हुआ देखिएगा। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट टर्निंग पॉइंट अब आ रहा है। क्या चीज टर्निंग पॉइंट है इस चीजों को आप समझिए कि उपलब्ध राशि को मतलब प्राथमिकता सूची के अनुसार यानी कि अनिच्छादित होने वाले वार्ड संख्या में कुल सोलर लाइट मतलब कितने सोलर लाइट कुल लगेगा मतलब 10-10 के हिसाब से जो है ना यानी कि प्रत्येक वार्ड में जो है ना 10-10 सोलर लाइट मुखिया जी को लगाना है। और जान लीजिए उसके बाद जो है ना ये लगा करके और बाद बाकी जो है ना पूरे पंचायत के लिए 10 सोलर लाइट मुखिया जी को अलग से मिलेगा। यानी कि इस चीजों को जान लीजिए ये 10-10 सोलर लाइट जितने भी वार्ड में लगेंगे उसमें मुखिया जी की कोई भूमिका नहीं रहेगी। कहां पे लगाना है कहां लगेगा ये सारी भूमिका जो अदा करेंगे कौन? तो वार्ड सदस्य अदा करेंगे। जान लीजिए इसमें बस वार्ड सदस्य की इतना ही मुख्य भूमिका है कि वे सोलर लाइट को यानी कि अच्छे तरीके से कहां लगाना है ईमानदारी पूर्वक उसमें जगह का चयन करके दे दे। और बाद बाकी जो है ना यानी कि अगर एक वार्ड में 15 वार्ड है, अगर एक पंचायत में 15 वार्ड है तो 150 सोलर लाइट जो है ना वार्ड सदस्य लगाने का काम करेंगे और उस पंचायत में 10 से सोलर लाइट मात्र जो है ना मुखिया जी लगाएंगे। जान लीजिए मुखिया जी कौन से जगहों पे सोलर लाइट लगाएंगे कि अगर उस पंचायत में कोई धार्मिक स्थल है, जान लीजिए जिस धार्मिक स्थल पे वार्ड सदस्य नहीं लगवाए हैं तो उस धार्मिक स्थल पे मुखिया जी को लगवा देना है। और उसके बाद यदि कोई स्कूल कॉलेज है तो स्कूल पे मुखिया जी लगवा देंगे। और इस प्रकार से कुल यानी कि 10 सोलर लाइट को उनको यानी कि अपने पंचायत में लगा देना है। ऐसा नहीं है कि 10 गो सोलर लाइट में से 5 गो मुखिया जी अपने दूरे पर लगा लिए, ऐसा भी बहुत जगह इसको देखने को मिलेगा। जान लीजिए इसका भी बहुत शिकायत आएगा, हम आपको बताते रहेंगे समय समय पे। और उसके बाद देखिए इस योजना का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। प्रस्ताव कार्य जीपीडीपी में एंट्री करा ली गई है। मतलब ग्रामीण जो डेवलपमेंट जो योजना है तो इस ग्रामीण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इसमें करा ली गई है। अब शेष कार्य 15वें वित्त आयोग के राशि से उपरांत किया जाएगा। और जो यह काम है जो यह 15वें वित्त राशि से उपलब्ध किया जाएगा। और उसके बाद इसमें जो सर्वसम्मति से सबसे पहला वार्ड सदस्य का जो यानी कि इसमें जो दिया गया है भूमिका दिया गया है उस चीजों को यहाँ पर देख लीजिए।
गौर से बारीकी तरीके से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि सदस्य कार्यकारिणी समिति, और जान लीजिए यह कार्यकारिणी समिति का सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए कम से कम कितना परसेंट का, यानी कि 80% लोगों का हस्ताक्षर पूर्ण रूप से मुखिया जी के सहमति में होना चाहिए। ऐसे इस पर तो 100% लोगों का सिग्नेचर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग आपस में सामंजस्य बना करके आगे पीछे करके सभी लोगों को उपस्थिति करा लेना है, क्योंकि एक ही बार में तो नहीं सभी लोगों का हो जाएगा, यानी कि आगे पीछे तो होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसमें यही भूमिका है कि कार्यकारिणी समिति का इसमें सिग्नेचर है, बिना सिग्नेचर के उस पंचायत में काम नहीं होगा। उसके बाद इसमें देख लीजिए हस्ताक्षर मुखिया जी का ग्राम पंचायत में लिख देना है। और उसके बाद जान लीजिए यही पेपर में सेकेंड पेपर जो है, इस सेकेंड पेपर से क्या चीज होगा, तो इस सेकेंड पेपर से क्या चीज होगा, तो इस सेकेंड पेपर से प्रशासनिक स्वीकृति होगा। प्रशासनिक स्वीकृति का मतलब समझते हैं, मतलब इस योजना को काम कराने के लिए जो है ना बीडीओ साहब आपको खाते में यानी कि पैसे निकासी के लिए मतलब आपको स्वीकृति दे देंगे। और इस कंपनी का जो चयन किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कंपनी का नाम है ब्रेडा, इस ब्रेडा को यह बातों का ऑर्डर मिल जाएगा कि आप जा करके प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट अब आप लगवा दीजिए। और उसके बाद 10 सोलर लाइट एक्स्ट्रा मुखिया जी के कहने के अनुसार लगेगा, ये नहीं कि मुखिया जी को घर में रखने के लिए दे दिया जाएगा, यह बातों नहीं चलेगा। और जान लीजिए उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति बनेगा, जिसमें मुखिया जी का, पंचायत मुखिया जी का केवल हस्ताक्षर है। और इसमें जो यह प्रशासनिक स्वीकृति, तो इस बात का मुमन रख लीजिए कि आप लोग को नहीं दिखाया जाएगा। इसमें भूमिका रहेगा पहला पेज में, लेकिन पहला पेज में भूमिका कब रहेगा कि वहीं के वार्ड सदस्यों का रहेगा, जहां के वार्ड सदस्य इस बातों को खोजेंगे कि बताइए जो सोलर लाइट लग रहा है इसका कब ग्राम सभा किया गया और कब कार्यकारिणी का मंजूरी लिया गया, जरा वो पेपर दिखाइए। क्योंकि बिना कार्यकारिणी का मंजूरी का तभी हो सकता है जब कार्यकारिणी का सदस्य का फर्जी सिग्नेचर पंचायत सचिव जी अपने और मुखिया जी अपने करेंगे अपने बाल बच्चे के द्वारा तब। और उसके बाद जान लीजिए इसमें जो है ना, यानी कि प्रशासनिक स्वीकृति में क्या है, तो बीडीओ साहब को इस सारे चीज राशि का प्राकलन करके और इसको जिला में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद थर्ड पेपर जो है ना, यानी कि यही बात है, थर्ड पेपर में भी वही बात है, पंचायत सचिव जी और मुखिया जी इस बातों को जो 15वें वित्त आयोग में कितने राशि है वो जिला को भेजेंगे कि इतना रुपया मेरे पास है और उस राशि में से इतना रुपया का मेरा सोलर लाइट लगने का में खर्च आएगा। उसके बाद जो अगर कुछ पैसे की कमी चाहे बढ़ोतरी होगा तो उसमें जिला की टीम देख रेख करेगी। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे इसमें जो कौन वार्ड में कितना कितना लग रहा है, किस प्रकार से लगाना है, तो यहाँ पे पंचायत सचिव जी और पंचायत सचिव जी का विश्वास भाजन में सिग्नेचर करके और पंचायत सचिव जी को ट्रांसफर कर देना है। और जान लीजिए बहुत सारे चैनलों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि इसमें जो है ना, यानी कि इसमें जो है ना, ये जो है बहुत बड़ा वार्ड सदस्य को बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। कोई तोहफा वोफा नहीं है, एक लॉलीपॉप है जिसको आप चूस करके बस रह जाइए। इसके अलावे इसमें कोई भी बड़ा वार्ड सदस्य को नहीं दिया जा रहा है, केवल यह भूमिका है कि वार्ड सदस्य को जगह का चयन कर देना है। चलिए इस माध्यम से भी तो आपके द्वारा एक अच्छा काम किया जाएगा। धन्यवाद। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर अच्छा लगे तो, जानकारी अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।